नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ हरविंद चतुर्वेदी। इंडिया डेली के खास शो बात बोलेगी में हम बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं अपराध की, बात करते हैं जनता के कल्याण की और बात करते हैं समसामयिक विषयों की। लेकिन आज हम बात बोलेगी में बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका देश और दुनिया में 74वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की जिंदगी कभी भी आसान नहीं थी। एक छोटे से गांव से निकलकर विसनगर और विसनगर से निकलकर अहमदाबाद पहुंचना, वहां संघ कार्यालय में अपने गुरु के लिए काम करना, उनके मन में इज्जत बनाना और उनके जरिए आपातकाल में ढेर सारे काम करना, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना और उसके जरिए पहले भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री बनना और उसके बाद नगर निगम में ढेर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवाना। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी के जीवन की 20 ऐसी कहानियां जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी, वो आप पहले यहां देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये नाम प्रतीक है उम्मीदों का, 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास का। हर हिंदुस्तानी के आत्मविश्वास का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में जश्न का माहौल है। पीएम मोदी को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए मां भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। पीएम मोदी को देश और दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए मां भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। साल 1950 में 17 सितंबर को एक साधारण परिवार में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो तो वो मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बनाकर अपने लिए नए रास्ते बना सकता है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी की लगातार तीसरी बार ताजपोशी भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। 1962 के बाद ऐसा पहली बार है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिसे लेकर विपक्ष उन पर हमलावर रहा, लेकिन पीएम मोदी ने जो सोचा, जो कहा, उसे करके दिखाया। प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 11 सालों में उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जो एक दमदार नेता ही ले सकता है। गुजरात के गरीब परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कैसे बने? नरेंद्र मोदी के जीवन में वो कौन से टर्निंग पॉइंट थे जिससे वो तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो गए? इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कहानियां हम दिखाएंगे जो अब तक आपने नहीं सुनी होंगी। पीएम मोदी के जीवन में गुजरात एक खास महत्व रखता है। वडनगर रेलवे स्टेशन पीएम मोदी के दिल के काफी करीब है, क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन पर वो अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। ये बातें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई आम सभाओं में कही है। वडनगर रेलवे स्टेशन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान थी। बचपन के दिनों में पीएम मोदी स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। पिता की चाय की दुकान पर ही पीएम मोदी ने
जीवन का पहला सबक सीखा। दुकान के पास ही मौजूद राजनीतिक कार्यालय के आसपास घूमने के चलते उनमें सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रति गहरी नापसंदी पैदा हो गई। उन्होंने बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दैनिक बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने बाल्यकाल में ही अपनी भाषण शैली से संघ के प्रचारकों को प्रभावित कर दिया। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है। साल 1972 में वो अहमदाबाद में संघ के प्रचारक बन गए। संघ में शामिल होने के बाद ही उनके दिनों की शुरुआत सुबह 5 बजे होने लगी। साल 1987 में उनको गुजरात में भाजपा का महासचिव बनाया गया। इसके बाद बीजेपी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव पहली बार जीता। साल 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोटों में इजाफा हुआ और वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई। साल 1995 में भाजपा को गुजरात की 121 सीटों पर जीत मिली और इसी साल नरेंद्र मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, जिसके बाद मोदी का कद तेजी से बढ़ता चला गया। बचपन से ही नरेंद्र मोदी को अलग अलग मुद्दों पर बहस और किताबों का साथ पसंद था। नरेंद्र मोदी घंटों लाइब्रेरी में किताबें पढ़ा करते थे। उनकी भाषण शैली में किताबी ज्ञान की झलक भी दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी, मां का नाम हीराबेन मोदी। पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन के काफी करीब थे। वो उनसे मिलने के लिए अक्सर गुजरात जाते थे। दिसंबर 2022 में हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन हो गया और जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक हो गए थे। पहली बार गुजरात का सीएम बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इतना ही नहीं, पहली बार सीएम पद के शपथ समारोह में भी मां हीराबेन बेटे को आशीर्वाद देने पहुंची थी। पहली बार सीएम बनने के बाद मां ने उन्हें सीख दी कि जिंदगी में कभी रिश्वत मत लेना। मां के इस वचन का असर है कि आज तक पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका शुरुआत से ही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने जब साल 1990 में रथ यात्रा का ऐलान किया तो लाल कृष्ण आडवाणी के आह्वान के साथ ही बीजेपी की मुख्यधारा की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री हो गई। संघ से पार्टी में आने के बाद मोदी गुजरात से दिल्ली तक की राजनीति को परख रहे थे। यूपी की मुलायम सिंह सरकार और बिहार की लालू यादव की सरकार ने आडवाणी की रथ यात्रा का विरोध किया। जनता दल सरकार के 2 शीर्ष नेता थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी से आडवाणी की रथ यात्रा को लेकर सवाल किए गए। नेशनल मीडिया ने सवाल किया कि केंद्र की वीपी सिंह सरकार अगर रथ यात्रा को रोकने का आदेश देती है तो क्या करेंगे। इस पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वीपी सिंह सरकार में दम है तो रथ यात्रा रोक कर दिखाएं। उनके तेवर और बेबाक अंदाज की इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई। साल 1975 जब देश में इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के दर्द को नरेंद्र मोदी ने भी झेला। आपातकाल के दौरान प्रतिबंध किए गए समूहों में आरएसएस भी शामिल था। गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी ने सिख का वेश धारण किया। अपना वेश बदलने के अलावा उन्होंने एक छद्म नाम भी रखा, प्रकाश। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी की भूमिगत गतिविधियों ने उन्हें एक नेता के रूप में अपना कद बढ़ाने में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भारतीय जनता पार्टी को संगठन महामंत्री के रूप में जीत दिलाने के बाद मोदी धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रिय होने लगे। उसके बाद एक पद से उन्हें नवाजा जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मोदी आगे बढ़ते जा रहे थे, उनके दुश्मन भी उनके साथ चलते आ रहे थे। 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरेंद्र मोदी ने संगठन में शानदार काम करके बीजेपी और संघ को प्रभावित किया। बीजेपी को संगठन मंत्री के रूप में जीत दिलाने के बाद वो पहली बार बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने। साल 2001 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
फरवरी 2002 में वो राजकोट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे और 14,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। साल 2014 तक नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर 2014 में पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री बने। 2024 के चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए भी प्रधानमंत्री की शपथ ली और काम शुरू कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पद पर रहते हुए 23 साल पूरे कर लिए। 24वें साल में वो प्रधानमंत्री पद संभाले हुए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पीएम मोदी के कार्यकाल की खास बात यह है कि इसमें नरेंद्र मोदी के विचार यानी आइडिया ऑफ मोदी का विस्तार हुआ। 140 करोड़ भारतीयों की सेवा को समर्पित महत्वपूर्ण यात्रा को समझने के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि मोदी मैजिक है क्या, वो कैसे सफलता के नए नए पैमाने स्थापित करते चले गए। 7 अक्टूबर 2001 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब गुजरात भूकंप के झटकों से सहमा हुआ था। केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद बीजेपी में खलबली थी। सत्ता संभालने के 6 महीने ही हुए थे कि 27 फरवरी को गोधरा कांड हो गया। 28 फरवरी 2002 से गुजरात दंगों की आंच में झुलस गया। 2002 में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। नरेंद्र मोदी इस अग्नि परीक्षा में सफल हुए। प्रशासनिक मोर्चे पर कमान संभाली। राजनीतिक दबाव के बावजूद भी उन्होंने चुनाव का नेतृत्व किया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली होते गए। इसके बाद 2007 और 2012 में बीजेपी को गुजरात में प्रचंड जीत मिली। 2 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ब्रांड मोदी देश भर में पॉपुलर हो गया। गुजरात के सीएम रहने के दौरान पहले कार्यकाल में जहां नरेंद्र मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनाई, वहीं दूसरे कार्यकाल में डेवलपमेंट का वो चेहरा बन गए। गुजरात मॉडल का प्रचार इतना जबरदस्त रहा कि अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। यूपी बिहार जैसे सुदूर इलाकों में भी लोग गुजरात मॉडल की बात करने लगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ब्रांड मोदी और मजबूत हो गया। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में विश्वास और विकास के नायक बन गए। तो वैश्विक पटल पर महानायक बनकर देश और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए भारत को शिखर तक पहुंचाया। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़ निश्चय, क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर चाहे वो लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात हो, 370 का खात्मा हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अलग हैं। नरेंद्र मोदी 1992 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने दीवारों पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए थे। आतंकवादियों को ओर से लगाए गए पोस्टर में लिखा था, उसे पढ़कर कोई भी घबरा जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 56 इंच की छाती ठोकते हुए वहां श्रीनगर पहुंचने के ठीक 36 घंटे पहले अपने भाषण में आतंकवादियों से कहा कि आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, हम 26 जनवरी को लाल चौक पर 11 बजे आएंगे, बिना सिक्योरिटी और बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के, और वहां फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं
और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। पीएम मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया और साथ साथ कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी प्रण लिया। और धारा 370 का प्रण भी पीएम मोदी ने 2019 में दोबारा सरकार बनते ही पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे उन्हें हर हाल में पूरा किया और अपनी इसी छवि के चलते नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। साल 2024 में पीएम मोदी ने एक और प्रण को पूरा किया जो भारत के जन जन से जुड़ा था, जिसका इंतजार भारत के लोग 500 सालों से कर रहे थे। और ये प्रण पूरा हुआ 22 जनवरी 2024 को, जब धर्मनगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। संपूर्ण विश्व इस ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बना। पीएम मोदी के साथ करोड़ों लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि धर्म और आस्था भारत के लोगों के रोम रोम में है। इसलिए मोदी जहां भी जाते हैं वहां के स्थानीय मंदिरों, मठों में जाना नहीं भूलते। वैश्विक लेवल पर भी पीएम मोदी ने सनातन का मान बढ़ाया। पीएम मोदी की कोशिश के बाद दुबई में भव्य मंदिर का सपना साकार हुआ। आज दुबई में भी सनातन की पताका शान से लहरा रही है। देश की समृद्धि के साथ सीमा की सुरक्षा और सैनिकों को सम्मान देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रहे हैं। पीएम मोदी ने सैनिकों को हर प्रकार से संसाधन मुहैया कराते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम मोदी हर दिवाली बॉर्डर पर जवानों के साथ ही मनाते हैं। वो दिवाली की मिठाई अपने हाथों से जवानों को खिलाते हैं। जो चीन पहले एलएसी पर खुरापात करता था, अब वो चीन एलएसी पर शांत है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने जवानों को खुली छूट दे रखी है। गलवान में हाल ही में चीनी सेना के साथ जो किया गया, उसके चलते आज भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। प्रधानमंत्री मोदी के रूप में बीजेपी को एक शानदार कार्यकर्ता मिला, जिसके बलबूते बीजेपी भारत की सबसे अमीर, सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी बन गई। आज खुद पार्टी गर्व से दावा करती है कि सदस्यता के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और बीजेपी की चमक में पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैक्टर है। पार्टी को इस हालात तक पहुंचाने में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की अहम भूमिका रही है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनाए जाते तो शायद हालात आज कुछ और होते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को देश और दुनिया ने देखा है। इसमें जिस तरीके से भारत का विश्व में डंका बज रहा है, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा वाकई बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि भारत पूरी दुनिया में छाया हुआ है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वह किसी से समझौता कराना हो या फिर किसी की मदद करना। नरेंद्र मोदी के हुनर को सबने पहचाना है और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी दुनिया में, विश्व में एक ऐसे नेता है जिनकी सब जगह स्वीकृति है। पीएम मोदी के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रहित पहले है।
देश को पहले रखने की उनकी प्राथमिकता विदेश नीति से लेकर देश की सुरक्षा और व्यापार के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की नीतियों में भी नजर आती हैं। ग्लोबल स्तर पर भारत की बदली हुई मजबूत इमेज भी ये जाहिर करती है। पिछले कुछ दशकों में नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रियता किसी नेता को हासिल नहीं हुई। इस समय देश की जनता न केवल उन पर विश्वास करती है, बल्कि दुनिया के कई बड़े नेता भी उन्हें फॉलो करते हैं। यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाना, कोरोना के दौरान दुनिया भर में टीका भेजना, ये सभी नरेंद्र मोदी की वैश्विक सोच का परिणाम है। पहले विदेश नीति से देश की जनता दूर थी, लेकिन जब भारत में इतना बड़ा कूटनीतिक कार्यक्रम हुआ तो हर भारतवासी अवगत हुआ और अपने को गौरवान्वित महसूस किया। ग्लोबल लीडर पीएम मोदी को बॉस बुलाते हैं। I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के बाद तो पूरी दुनिया ने मोदी जी की कुशलता और भारत की ताकत का लोहा माना। G20 में नालंदा विश्वविद्यालय और कोणार्क के सूर्य मंदिर का प्रतीक दिखाकर दुनिया को भारत के धरोहर और सशक्त इतिहास से अवगत कराने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ और अन्य विकासशील देशों की भी आवाज बनकर उभरे। पहले भारत की विदेश नीति न सिर्फ लचर रही है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर थी। मोदी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत न तो किसी दबाव के सामने झुकने वाला है और न ही रुकने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया है। मोदी के कारण भारत की विदेश नीति सफल रही है और व्यावहारिक तथा ठोस रणनीति पर काम करते हुए भारत ने तमाम दबावों को खारिज करते हुए देश को वैश्विक बुलंदी दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अपना स्पष्ट नजरिया रखने की ताकत सिर्फ भारत में है। तभी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले तीसरे राष्ट्र बने। आज हर भारतवासी गर्व के साथ कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व के चलते भारत सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कई बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का कूच किया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी ने बनारस की सीट चुनी, लेकिन पहली बार 2014 में वो 2 जगहों से लड़े थे। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला और फिर 2024 में भी नरेंद्र मोदी को बनारस सीट से विजय मिली। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार काशी से चुनाव लड़े। काशी की जनता ने उन्हें वो प्यार दिया जिसके चलते पीएम मोदी यहां से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से उनका विशेष लगाव भी रहा है। पीएम मोदी चुनाव लड़ने के लिए जब नामांकन पत्र भरने आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है
शायद मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने बतौर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए तमाम कार्य किए। पिछले 2 कार्यकाल में काशी के पर्यटन को बढ़ाने पर विशेष तौर से काम किया। शहर की गलियां, साफ सफाई और ई-बस से लेकर यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं बढ़ाने पर काम हुआ। काशी में रोजगार बढ़ाने पर भी तेजी से काम हो रहा है। यहाँ टीसीएस का नया कैंपस बना है। बनारस डेयरी, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर और काशी के बुनकरों को नई मशीनें दी जा रही हैं, जिससे आसपास के जिलों की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है। एक समय था जब यहाँ कई घंटों की बिजली कटौती होती थी, लेकिन अब इसमें सुधार हुआ है। पहली वंदे भारत ट्रेन काशी को मिली। प्रधानमंत्री बार-बार